Hi guys, this is Bilal Ashraf and guess what? My film Superstar is releasing this Eid al-Adha. So follow the Superstar official Instagram page, Facebook page and Twitter handle for all the updates regarding amazing music, video clips, pictures and much more. अपने दोस्तों की शेबी खूब खुल के खातिर मदारात किया करो। आखिर मुझे बहू भी तो ऐसे ही लोगों में से लानी है। आप फिक्र ही ना करें अम्मी। बस फैसला हो गया, तुम इसी साल बीकॉम के एग्जाम्स दोगे। कल जाकर फॉर्म ले आना। दादो आप ही समझाए ना से। तुम दोनों का मामला है, मैं क्या बोलूं। मैं तो दादो आप कुछ नहीं कहेंगे। देखती हूँ पढ़ लिख के कौन सा तीर मारेगी। के नाम से तो जैसे जान निकलती है, निकलनी पढ़ाई का बहाना करके। अम्मी मैं जरा मार्केट से आ रहा हूँ। किधर चल दिए? बड़ा चक्कर है तुम्हारे पैरों में। अच्छा खासा पता है कि बहन बहनोई आ रहे हैं शादी के बाद पहली दफा खैर से, यानी कि घर पर टिक के बैठो ना, खुशामदीद कहो। जरूरी काम से जाने, आ जाऊंगा थोड़ी देर में। कोई जरूरी काम नहीं है, एक तो इस घर में सबको बड़े जरूरी काम है। वो मैडम भी निकल गई बहाना करके। बल्कि बाजार जाओ, वो मिठाई फ्रूट कुछ लेकर आओ, पहली दफा शादी के बाद दूल्हा भाई घर आ रहे हैं। जाने देना, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। तो खो जाओ, घर में बैठो। मालूम है उस माहा को पूरे 20,000 मिले हैं रस्म के। 20,000? हैरत हुई ना, शक्ल है उसकी 20,000 की। देख लो, इतना सा एहसास नहीं हुआ कि ताई के हाथ पे रख दो। हम तो शादी के सारे खर्चे करके लुट बिट के बैठे हुए हैं, इंसानियत ही नहीं है। बताओ, मैंने ही भेजा जाके रस्म करके आओ। माहा 20,000 मिले तो उसूली तौर पर ला के देने चाहिए थे ना मुझे। हाँ तो अम्मी आप मांग ले, दे देगी वो। लूंगी क्या? लूंगी कहाँ से खर्चे करूंगी मैं? तेरे पास तो नहीं। अब जल्दी चले जाओ, जाके ले आओ। 20,000 का सोच रहा हूँ। ऐसे सकते हुए आने की बात नहीं है, ले लूंगी मैं उससे। अब फटाफट जाओ, जल्दी आओ। जा रहा हूँ। हाँ तुम अब तक गई नहीं? हाँ बस जा रही हूँ, लेट हो गई। मन्नू तुम मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दोगे? बस स्टॉप तक क्यों, सेंटर तक छोड़ देता हूँ। दरअसल आज ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं, फ्री हूँ मैं। तुमने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। चले? हाँ। चलो अच्छा है, जान छूटी मेरी। कौन इस गर्मी में छोड़ने जाता। और वैसे भी मेरा काम तो हो ही गया। छोटी वाली जेब में डाल ले। नहीं खड़े अभी तक? लाना वाना नहीं है चीजें? नहीं नहीं, जा रहा हूँ, बस यूं गए और यूं आए। हाँ, यूं चले गए और यूं आ गए, सुस्तुल वजूद। आप देखें, मैं यूं जाऊंगा और यूं आऊंगा। चलो देख रही हूँ मैं, जाओ जाओ, देख रही हूँ मैं, देख रही हूँ, जल्दी आना। बाकी तरह सुस्त। बुशरा क्यों टेंशन ले रही हो? तुम्हें तो इन बातों का आदी हो जाना चाहिए। आदी हो जाना चाहिए अमान? क्या कह रहे हैं आप? और वो भी उन बातों का जो सिरे से ही गलत हैं और जिनकी वजह से मेरे घर का माहौल खराब होता है। आप उसे समझाते क्यों नहीं अमान? एक बात बताओ, उसे कौन समझा सकता है? लेकिन अमान, अब हमारे घर में एक नए फर्द का इजाफा हुआ। क्या सोचती होगी वो हमारे बारे में? जो भी है, आपको इस मैटर को सीरियसली लेना चाहिए। ठीक है, मैं डॉक्टर शाकिर से बात करता हूँ। अमान, डॉक्टर साहब ने तो कहा था शादी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी शादी को वक्त ही कितना गुजरा है, थोड़ा टाइम तो दो उसे। जी बिल्कुल, तब तक वो अच्छी तरह अपनी बीवी के सामने हमें जलील कर ले। कूल डाउन बुशरा, कूल डाउन। ऐसा कुछ नहीं होगा। बल्कि तुम एक काम करो, फरहीन को एतमाद में लेकर सुफियान की ज़हनी हालत के बारे में आहिस्ता आहिस्ता बता दो। क्या हो गया अमान आपको? कैसी बात कर रहे हैं? क्या सोचेगी हमारे बारे में कि हमने अपने पागल लड़के की शादी उसके साथ कर दी?
मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम सुफियान के रवैये को उसकी नेचर बनाकर पेश करो। और हाँ, तुम भी उसके साथ जरा सॉफ्ट रहा करो ताकि उसे ये एहसास ना हो कि वो गलत कर रहा है। कोशिश तो करती हूँ अपनी तरफ से। मन्नू, और कितनी देर लगेगी? बस वहाँ ये चेन ठीक हो जाए, 2 मिनट और। जल्दी करो, देर हो रही है। अरे सैफी, वो देखे महा और मन्नू। तो मैं क्या करूँ? सैफी, उनके पास जाके रुकने चिढ़ाते हैं। आपको नहीं पता, जब से हमारी शादी हुई है ना, बहुत जली हुई है। इसे आपसे ना शादी करने का बहुत पछतावा है। रोके ना इसके पास। मन्नू, कितनी देर है? बस 5 मिनट। जल्दी करो, देर हो रही है। हाँ। महा, अल्लाह कितनी गर्मी है। यहाँ क्यों खड़ी हो? ओह, बाइक खराब हो गई। शुक्र है भाई, मैं तो एसी में बैठी हूँ। तुम्हें पता है हमारे घर में भी एसी है, गाड़ियों में भी, इसलिए ये गर्मी से तो मैं बच गई हूँ। अच्छा, तो मैं क्या करूँ? तुम जाओ न्यूज़पेपर में इश्तिहार लगवा दो, बल्कि टीवी पे न्यूज़ चलवा दो। जो कल तक फरी एक गर्म कमरे में रहती थी, आज वो एसी वाली हो गई है। तुम्हें ना कुछ ज्यादा ही गर्मी लग गई है। Who are you? चले सैफी? हाँ चले, बाइक ठीक हो गई। चलो। महा, तुम्हें क्या हो गया था? कुछ नहीं। तुमने देखा नहीं किस तरह की बातें कर रही थी फरी? तुम तो जानती हो फरी को। चलो बैठो, तुम्हें जल्दी पहुंचाना भी है। अरे भाई, कहाँ रह गए वो लोग? अभी तक आए नहीं, 12 बज रहे हैं। मेरा तो भूख से बुरा हाल है। तो एक दिन अगर आप थोड़ा देर से खा लेंगे तो कयामत तो नहीं आ जाएगी। आ रहे होंगे, रास्ते में हैं। आने वाले रास्ते अभी से बना। तो क्या करूं? अम्मा, आपने नाश्ता किया? नहीं बेटा, यही देखने आई थी कि कितनी देर है नाश्ते में। जरीना, अम्मा को तो नाश्ता दे देना था। जानती हो कि उन्हें मेडिसिन खानी होती है। तो मुझे क्या पता अम्मा ने नाश्ता नहीं किया। वैसे भी अम्मा को नाश्ता तो वहाँ देती है ना। वो तो सेंटर देखने गई है और बहुत जल्दी में थी, बल्कि उसको भूख भी लग रही थी बहुत। आपने कैसे जानने दिया भूखा उसे? थोड़ा बहुत तो खा लेती। अरे वो पढ़ाई के मामले में किसी की सुनती? बस पढ़ाई और वो, उसके बाद कुछ और। लेकिन आज वो बाहर से नाश्ता करके आएंगे, आप परेशान मत हो दादू। नाश्ता करके? लेकिन महा को तो बाहर की चीजों की आदत ही नहीं है। लेकिन आज जरूर करेगी। मन्नू के साथ गई है और पता है जाते हुए बातें कर रहे थे कि आज तो हम कहीं अच्छी सी जगह पे नाश्ता करेंगे। लो, घर में इतने काम पड़े हैं और मन्नू साहब को तफरियां सूझ रहे हैं। वो तो सेंटर दिखाने ले गया है महा को, कोई तफरी करने थोड़ी गया है। और वापसी पे होटलिंग भी कर लेंगे। जरीना, तुम्हें तो फसाद करने का बहाना चाहिए। क्या हुआ अगर वो वापसी पे होटलिंग कर लेगा? गधों की तरह काम करता है वो घर में, उसे भी तफरीक का हक है। ये खाना बंद करो। देखो, और उनकी आवाज आ रही है, आ गए वो लोग। ये उठाओ, सब लेके जाओ। लेके जाओ। ये बर्तन ऐसे पड़े हुए हैं, इनको सही करके रखो। ज्यादा ऑर्डर ना चलाया करें, हाथ चलाने इतना शौक है तो। आ जाए सुफियान भाई। आ गए सुफियान जी। जीती रहो। अरे मेरी बच्ची, मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आओ बैठो। नहीं, नाश्ता तैयार है, टेबल पर चलते हैं ना। शेबी, दादू को बुला लो, नाश्ता कर लें आके। वो दादू कह रही थी कि वो बाद में करेंगी, अभी हम लोग कर लेते हैं। आ जाए। जरीना, अम्मा के लिए ट्रे लगा दो, शेबी दिया आएगा। जी चलो। आओ बेटा, आओ बेटी, आओ चलो। वैसे तुम्हारा सेंटर इतना दूर भी नहीं है। हाँ मन्नू, लेकिन फिर भी कोई गाड़ी सीधी नहीं जाती। मुझे 2 गाड़ियां बदलनी पड़ती हैं। जाती तो है। कौन सी? जिसमें तुम बैठी भी हो। अगर तुम्हें पसंद हो तो। लेकिन तुम अपनी जॉब पर जाओगे या मुझे ड्रॉप करने? देखो माँ, मेरे ऑफिस की टाइमिंग ऐसी है कि मैं तुम्हें आराम से ड्रॉप कर सकता हूँ और लंच टाइम पे पिक भी। लेकिन तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी?
हाँ, तुम्हारे किसी भी काम में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस तुम इनकार मत करना। अच्छा ठीक है। तुम ये कहाँ जा रहे हो? पहले हम कुछ खाएंगे, फिर घर जाएंगे। लेकिन मन्नू। लेकिन कुछ नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम सुबह से भूखी हो और अम्मी ने नाश्ते से इनकार भी कर दिया था। अभी वो दोनों घर पर है और तुम जाके कुछ नहीं खाओगी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हें। मन्नू, तुम्हें मेरा कितना ख्याल है? माँ, तुम्हारे यहाँ दादू के अलावा मेरा है ही कौन और। अच्छा तुम उदास मत। लेकिन मन्नू, पता नहीं दादू ने भी कुछ खाया है या नहीं? उन्होंने खा लिया है, मेरी फोन पे बात हो गई थी जब तुम अंदर थी। भेजी। बस पहुंचने वाले, कुछ खाते हैं फिर घर चलेंगे, ठीक है? सही कह रहे हैं आप, लेकिन डैड ने जब से अपना बिजनेस मुझे हैंडओवर किया है, वो माशाल्लाह तब से काफ़ी मुतमईन लग रहे हैं मुझे। अभी कुछ दिन पहले ही मुझसे कह रहे थे कि एक आध साल में देखो तुम बिजनेस को कहाँ से कहाँ ले गए, लेकिन अगर आप मुझसे सच पूछें तो मुझे नहीं लगता इतने कम अरसे में मैं अपना बेस्ट भी दे पाया हूँ। तुम्हारा छोटा भाई भी तुम्हारे साथ होता है ना? हाँ, फैजान, उनकी तो ना ही पूछिए आप तो बेहतर है। मूडी है, मूडी है। कभी तो ऐसा होगा कि जैसे रात रात ऑफिस में बस काम ही करते रहेंगे बहुत डेडिकेशन के साथ, तो कभी कभार कई दिन गुजर जाते हैं, उनसे कहना पड़ जाता है कि भाई जरा ऑफिस चले जाइए। बड़े भाई की सपोर्ट जो हासिल है। हाँ, क्या करें, अब सब कुछ देखना पड़ता है। अब कुछ जिम्मेदारियां हैं और आप जानते हैं मेरा मिजाज इस तरह का है, जिम्मेदारियों से भागता नहीं हूँ मैं। अच्छा, तो एक्सपोर्ट कर रहे हो? जी हाँ। अभी पिछले दिनों अम्मी, मैं आपको क्या बताऊं, इतना बड़ा घर है उनका, ढेर सारे कमरे हैं और तो और किचन ही इतना बड़ा है। अच्छा, तो बहुत अच्छा है। सुफियान ने क्या दिया मुंह दिखाई में? ये देखे, ये चूड़ियां दी उन्होंने। कितनी अच्छी लग रही हैं। कौन सा नग है? बहुत चमक रही हैं। अम्मी, असली हीरे की है। नहीं, तो बहुत कीमती होगा। यकीनन, देखा नहीं था आपने कितने अमीर लोग हैं वो? वहां को रस्म पे 20,000 रुपए देकर चले गए। मेरे लिए तो इतना बनता था ना। ऐसे अच्छा हुआ तुमने सही वक्त पे अपना दिमाग चला दिया और कटा दिया उस महा को। ये तो सारी जिंदगी मैं और तुम बस अंगारों पे लौटते रहते। छोड़े अम्मी इस बात को। सुफियान को तो महा बिल्कुल भी पसंद नहीं और मेरी हर वक्त तारीफें करते रहते। अच्छा है ना, बस तुम दादों के सामने जिक्र मत करना ज्यादा, बिला वजह नजर लगाएंगे। वैसे ही जली कटी बैठी है, पता नहीं क्या सोच रही है। हमें क्या लगे, मैं तो बहुत खुश हूँ। मन्नू, कहाँ खोए में हो? कहीं नहीं। अच्छा, तो फिर खा के नहीं रहे? आज की तारीख में हमें घर जाना है। हाँ माँ, खा रहा हूँ। वैसे मन्नू, मैं सोच रही हूँ वो नेक की रकम ना ताई अम्मी को वापस दे दूँ। क्यों? वो पैसे तो तुम्हारे हैं। नहीं, शादी में बहुत खर्चा हुआ है और मेरा तुमसे वादा है, तुम्हारी आगे पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। अरे नहीं माँ, इसी क्या जरूरत है, मैं खुद कर लूंगा। अच्छा, तुम अगर करने वाले होते ना तो अब तक कर चुके होते। तो अब जल्दी से खाओ, घर भी जाना। मजे करो। बाबा कहा ना, प्रॉमिस करवा दूंगा बस। छोड़ो शेबी, ऐसे प्रॉमिसेस तुम 1000 बार कर चुके हो, लेकिन मेरी बात गौर से सुन लो।
अगली बारी तुम्हारी है हम सबको डिनर कराने की, और मूवी भी। हाँ हाँ मैं करवा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, ओके रमशा, बाय। ओके बाय। इस बार अगर डिनर नहीं करवाया तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। लोगों ने कई बार करवा दिया है, मगर पैसे कहाँ से आएंगे? दादू, बहुत ही अच्छा और साफ सुथरा कॉलेज है और ज़्यादा दूर भी नहीं है, मगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ नहीं जाती। तो फिर कैसे जाओगी? मैं तो सोच रही थी कि मैं कोई ऑटो कर लूँ, लेकिन मन्नू कह रहा है कि ये मुझे पिक एंड ड्रॉप दे देगा। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे भी बेफिक्री रही थी। अच्छा ये बताओ, तुमने कुछ खाया? हाँ वो दादो, इस बात की आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैंने इसे खिला दिया है। हालांकि ये तो मना कर रही थी। और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि जरीना ने तुमको नाश्ता लेने से मना कर दिया? वो तो मन्नू ने मुझे फोन करके बताया। और शेबी पता है क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि मन्नू और महा एक साथ नाश्ता करने के लिए निकले। अम्मू, ये कमरा कितना छोटा है ना, जब गर्मी लगना शुरू हो गई। अच्छा, एक ही रात में तुम्हें कमरा बुरा लगने लगा? ये मेरा कमरा नहीं, ये आप लोगों का कमरा। मेरा कमरा तो इतना शानदार है, क्या बताऊं।